नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में आपके साथ सपना कंडियाल। नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में भाजपा को मिली 5 सीटों पर 5% की आंच। उत्तराखंड की 5 सीटों पर खिला कमल, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। हम एनडीए में हैं, दिल्ली में होने वाली बैठक में जा रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू ने लगाया अटकलों पर विराम। पीएम मोदी को मिली राम मंदिर बनाने की सजा, बोले महेंद्र भट्ट, यही कलयुग है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की 5 सीटों पर लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने पर भाजपा फूले नहीं समा रही है, मगर कहीं ना कहीं वोट कम होने का उनको खटक रहा है। पार्टी ने 75% से अधिक वोट हासिल करने का लक्ष्य बनाया था, लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में 5% वोट कम मिले हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का 3 साल का वनवास समाप्त हुआ है और मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद उनको पार्टी ने कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी थी। इसके साथ ही इस बार लोकसभा चुनाव में संगठन ने एक बार फिर रावत पर विश्वास जताया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिखाया कि आज भी मैदान में उनकी धमक कायम है। इसके साथ ही राज्य में लोकसभा चुनाव में 13 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें बीजेपी ने 5 सीटों पर अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं इसके साथ ही नैनीताल से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने सबसे अधिक मत 7,72,671 से जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने 4,38,123 मत प्राप्त किए हैं। अल्मोड़ा से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने 4,29,167 मतों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने 1,95,070 मत प्राप्त किए हैं। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 6,53,808 मतों से जीत मिली है। कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने 4,79,752 मत प्राप्त किए और निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने 91,188 मत मिले हैं। टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने 4,62,603 मत मिले हैं और कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला को 1,90,110 मत मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार को 1,68,081 मत हासिल हुए हैं। इसके साथ ही पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलौनी को 4,32,159 पर अपनी जीत दर्ज की है और कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोजाल ने 2,68,656 मत प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 400 पार का नारा काम नहीं आया। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की है। एनडीए के साथ लड़े चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। इसी बीच लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत नहीं मिला। एनडीए भी 300 के आंकड़े पर चूक गया। तेजपा और जेडीयू से इंडिया के घटक दल बात करेंगे और उन्हें अपने साथ आने के लिए मनाएंगे। वहीं इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का पुनर्निर्माण हो सकता है सही साबित। बिहार की जनता दल यूनाइटेड ने फिर से वापसी कर ली है। वापसी का मतलब स्ट्राइक रेट से है। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर नंबर के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू परफॉर्मेंस कर रहा है। इसी के साथ हवा उठ चली कि नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं। इस हवा में इतना दम इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार को खत्म होने से पहले कहा था कि 4 तारीख को चाचा कुछ बड़ा करेंगे और अब चुनाव परिणाम बता रहे हैं। इसके साथ ही आज दिल्ली में होने वाली बैठक में एनडीए और इंडिया गठबंधन के सभी नेता शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। यहां पर एन फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण, एनडीए गठबंधन की महत्वपूर्ण कड़ी नीतीश कुमार और नायडू। यदि यह गठबंधन धर्म को नहीं निभा सकते हैं तो 18वीं लोकसभा की सरकार कई फेरबदल सामने आएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भले ही एनडीए ने बहुमत हासिल किया हो, लेकिन बीजेपी अकेले बहुमत हासिल नहीं कर पाई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीट अयोध्या से बीजेपी हार गई है, जिसे लेकर उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जनता पर तंज करते हुए एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये केवल मन की संतुष्टि की बात है। एक सनातनी होने के नाते उन्होंने अयोध्या लोकसभा चुनाव में राम भक्त की हार का काफी दुख जताया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए उत्तराखंड टाइम।